गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आई होप JNM थर्ड ईयर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी क्लास को अच्छे से पढ़ें और समझें। मैं ये नहीं चाहती हूँ आप सिर्फ उसको पढ़ें, मैं ये चाहती हूँ आप उसको अच्छे से समझें, ठीक है। और मेरा एम यही है कि आप सिर्फ इसको कॉपी में लिखने के लिए ना पढ़ें, इसको आप ऐसे आप समझें कि आप दूसरों को भी गाइड कर पाएँ। जैसे आसपास घर के में जैसे फीमेल्स रहती हैं, उन लोगों को भी आप गाइड कर पाएँ, ठीक है। हाँ, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके फेस देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या होता है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ आरती बरखने, लेक्चरर ऑफ इंदौर नर्सिंग कॉलेज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, सिग्निफिकेंस, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी हमने, ड्यूरेशन पढ़ा था, हार्मोनल इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ साइकिल, हार्मोनल कंट्रोल। ये भी इसमें हमने देखा था कि कैसे एंटी पिट्यूटरी और ओवरी और जो टेम्परेचर है और फेसेस है वो किस तरीके से कंट्रोल होता है। हमने फिर फेस देखे थे, हमारे 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेस, सेकंड फॉलिकुलर फेस, थर्ड है हमारा ओवुलेशन फेस एंड फोर्थ है हमारा ल्यूटियल फेस। फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल फेस है वो हम लास्ट में पढ़ते क्योंकि जनरली हम बोलते तो मेंस्ट्रुएशन को फर्स्ट है, बट जो हमारा प्रोसेस है वो फॉलिकुलर फेस से स्टार्ट होता है और मेंस्ट्रुअल पे आके एंड होता है, ठीक है। इसमें देखिए, फॉलिकुलर फेस बेगिन व्हेन एस्ट्रोजन लेवल आर लो। जब क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल लो होती है तब ये शुरू होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट FHS एंड LH स्टिमुलेटेड फॉलिकल टू डेवलप। क्या होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो FHS और LH स्टिमुलेट करती है किसको, हमारे जो फॉलिकुलर जो पीरियड है उसको डेवलप करने के लिए। इसमें क्या होता है, सेल अराउंड एग इन लार्ज रिलीजिंग एस्ट्रोजन। जो हमारा जो सेल्स है कहाँ का, ओवरी का, वो क्या करते हैं, जो एग है उनको इनलार्ज करते हैं और उसमें से एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो यूटेराइन लाइनिंग है उसको थिकन करता है। जो यूटेराइन की जो लाइनिंग है, इनर जो लाइनिंग है उसको थिक करता है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी लेवल में समझाया है। और अगर आपको इसको हिंदी में लिखना है तो जो मैंने बोला है आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओवुलेशन फेस। ओवुलेशन फेस बोलने से समझ में आ रहा है कि इसमें ओवुलेशन फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो LH है एंड FSH है स्टिल बिगिन रिलीज। ये अभी भी रिलीज़ हो रहा है फॉर अनदर 3-4 डेज़, और ये 3-4 डेज़ और रिलीज़ होगा। इसमें क्या होता है, फॉलिकल रप्चर होता है रिलीजिंग ओवा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है, इसमें जो फॉलिकल्स जो मैंने बोला था वो रप्चर हो जाता है, ठीक है। जो यूटेरस लाइनिंग के अंदर जो बनता है फॉलिकल वो रप्चर हो जाता है और रिलीजिंग ओवा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जो ओवा जो रिलीज़ होते हैं उसमें से वो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ल्यूटियल फेस। नाउ एम्प्टी फॉलिकल चेंज टू अ येलो कलर। जो हमारा फॉलिकल है वो क्या होता है कि वो येलो कलर में चेंज हो जाता है एंड बिकम कार्पस ल्यूटियम। और ये क्या हो जाता है, ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा येलो कलर का फॉलिकल था। कंटिन्यू टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो कंटिन्यू सीक्रेट हो रहा है, बट नाउ बेगिन टू रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन। लेकिन क्या होता है, जो एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है उसके बाद क्या होता है कि ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन फर्दर डेवलप यूटेराइन लाइनिंग। जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो यूटेराइन लाइनिंग के अंदर डेवलपमेंट करता है। इफ़ प्रेग्नेंट एम्ब्रियो विल रिलीज हार्मोन इनटू प्रिजर्व कार्पस ल्यूटियम। क्या होता है कि अगर प्रेग्नेंट होते तो जो एम्ब्रियो वो क्या होता है, रिलीज़ होकर क्या होता है, जो प्रिजर्व है कार्पस ल्यूटियम को प्रिजर्व करके रख लेता है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ नो एम्ब्रियो। लेकिन जब अगर
एम्ब्रियो नहीं बन पाता है, जैसे कि प्री प्रेग्नेंट कंडीशन रहती है, जो गर्ल रहती है, उनको एम्ब्रियो नहीं बन पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, द कार्पस ल्यूटियम बिगन डिसइंटीग्रेट। क्या होता है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन होने के लिए रेडी होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप, यूटेराइन लाइनिंग डिटेच, मेंस्ट्रुएशन कैन बिगिनिंग। क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है और यूटेराइन लाइनिंग है वो डिटेच हो जाती है। यूटेराइन लाइनिंग डिटेच हो जाती है, दैट मीन्स क्या होता है कि वहाँ के जो टिश्यूज़ है, ब्लड से, और वो क्या होते हैं, वो नेक्स्ट ओवुलेशन के लिए उनको क्या होता है, डिस्चार्ज होना पड़ता है। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो ड्रॉप हो जाती है, तो जो यूटेराइन लाइनिंग है, यूटेराइन लाइनिंग में क्या होता है, टिश्यू होते हैं, ब्लड्स होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, तो उन लोगों की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, तो वो लोग क्या होते हैं कि वो डिस्चार्ज होके नीचे आने लगते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है, अब वो एकदम से लाइनिंग एकदम से डिस्चार्ज होकर नीचे नहीं आती, उसमें कम से कम 3 to 7 डेज तक का टाइम लगता है। ठीक है, जो आप लोगों को पीरियड्स आते हैं, जो गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, वो इसी कंडीशन के कारण होता है। जो टिश्यूज़ है, ब्लड से, अनफर्टिलाइज एग है, वो क्या होता है कि वो डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होने के साथ वो एक साथ डिस्चार्ज नहीं होते, उनको टाइम लगता है। ठीक है, 3 to 7 डेज़ का लगता है। तो वो क्या होता है कि वो ब्लड के रूप में, ब्लड क्लॉट के रूप में, टिश्यूज़ के रूप में वो सब बाहर निकलते हैं, तो उसको हम जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया है कि आपको समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले हमारा इसमें क्या था, फॉलिकुलर फेज था। इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन लेवल है वो लो हो जाता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है वो सिक्रेट करता है FSH को और LH को, जो क्या करता है, फॉलिकल डेवलप करता है। फॉलिकल का काम क्या होता है, फॉलिकल जो है वो एक तरह का बाद में जाकर ल्यूटियल बन जाता है। जो सेल है हमारा, सेल अराउंड एग इन लार्ज रिलीजिंग एस्ट्रोजन। जो ओवरी की जो सेल्स है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, और उस कारण क्या होता है, एग इन लार्ज होता है। एग इन लार्ज होगा तभी वो क्या होगा, एस्ट्रोजन को रिलीज़ करेगा। दिस कॉज द यूटेराइन लाइनिंग इनटू थिकन। क्या होता है, जो यूटेराइन लाइनिंग होती है उसको कॉज करता है कि वो थिक होगी। नेक्स्ट हमारा ओवुलेशन, LH एंड FSH स्टिल बिगिन टू रिलीज फॉर अनदर 3 to 4 डेज। जो LH एंड FSH है वो क्या होता है, वो 3 से 4 दिन तक रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, अब फॉलिकल रप्चर रिलीजिंग ओवा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जो हमारा फॉलिकल है वो रप्चर होना शुरू हो जाता है और रिलीजिंग क्या करता है, ओवा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में वो क्या करता है, ओवा रिलीज करता है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल है वो चेंज होकर क्या होता है, येलो कलर का बन जाता है। ठीक है, ये ऐसा येलो कलर का उसमें पूरा बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। जो हमारा फॉलिकल है जब येलो कलर का हो जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कंटिन्यू सीक्रेट एस्ट्रोजन बट नाउ बिगिन टू रिलीज प्रोजेस्टेरोन। जो हमारा एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा था वो क्या कंटिन्यू रिलीज हो रहा था, लेकिन अब वो स्टॉप हो गया, क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है। अब प्रोजेस्टेरोन फर्दर डेवलप करता है कहाँ पे, यूटेराइन लाइनिंग पे। इफ़ प्रेग्नेंट, अगर महिला प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, एम्ब्रियो विल रिलीज हार्मोन टू प्रिजर्व कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो क्या करेगी, जो एम्ब्रियो में से हार्मोन रिलीज होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिजर्व करता है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा कि वो कुछ हार्मोन रिलीज नहीं करेगी और कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिजर्व नहीं करेगी, सेफ नहीं करेगी। तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा मतलब कि उसको कोई प्रिजर्व नहीं कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप, जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो भी ड्रॉप हो जाएगी, जो यूटेराइन लाइनिंग है उसमें डिटेच हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन कैन बिगिन मतलब जो वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स है, टिश्यूज़ है, अनफर्टिलाइज एग है, ये क्या होगा, ये ऑल डिस्चार्ज होने लग जाएगा। अब डिस्चार्ज होता है तो वो एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है कि एक दिन में पूरा जो टिश्यूज़ एग है वो पूरा डिस्चार्ज हो गया। उसमें कितना टाइम लगता है, 3 to 7 डेज लगते हैं। ये हमारा पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस था। अब इसमें एसोसिएट सिम्टम्स देखो,
जब अगर गर्ल को ये होते हैं तो क्या होता है, ब्रेस्ट फुलनेस हो जाता है, मिल्ड ओवर एब्डोमिनल पेन एंड इरिटेबिलिटी हो जाती है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। जैसे किसी किसी को मतलब ये किसी किसी को होता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे कि सबको हो जाता है। क्रैम्पिंग हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, वेट गेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस। दिस सिम्टम आर नेवर डेबिलिटेटिंग। क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं, ये किसी पेशेंट में सिम्टम्स होते हैं और किसी में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेस्ट फुलनेस हर किसी को नहीं होता है, मिल्ड ओवर एब्डोमिनल पेन भी हर किसी को नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को होता भी है। फ्लूइड रिटेंशन, क्रैम्पिंग, मूड स्विंग, वेट गेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ये एसोसिएट सिम्टम्स है। मतलब कि जब ये उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है तब तक ये सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही इजीली वे में समझाया है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, आपको अलग अलग बुक में डिफरेंट तरीके से इमेज मिलती है, तो उसमें क्या होता है कि इमेजेस में आपको समझ में नहीं आता है। तो जो मैंने आपको आगे जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, मैंने आपको जो आगे डायग्राम बताया था वो आप लोग सब बना लेना। ये डायग्राम आप लोग बना लेना, इसमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि कब क्या हो रहा है, ठीक है।